होता है शॉर्ट, यानी छोटो करनो, यानी जगह आप हिंदी में बोलते हैं संक्षिप्त। संधि का काम क्या था? संधि का काम कोई शॉर्टकट नहीं था, वहां पर दो वर्णों के बीच में अभिक्रिया होगी और कोई तीसरा एक वर्ण बनेगा। जबकि ये क्या करता है, जैसे शुद्ध भाषा कौन सी मानी जाती है? जिस भाषा को जितना छोटा करके बोला जाए। लंबा वाक्य, जैसे आपके भी वाक्य शुद्धि आती है तो कहते हैं नहीं ये अनावश्यक शब्द है, इसको हटाओ। मेरे पास केवल मात्र एक पेन है, तो इसमें कहते हैं केवल और मात्र दो बार कौन बोलना, एक बार ही आओगे। तो जितना हम भाषा को शॉर्ट करके बोलेंगे ना, उतनी भाषा शुद्ध मानी जाएगी। एकदम बढ़िया बोलियो, यानी थोड़ो बोलियो पर छोरे काम की बात बोलिए। या सीधा ही कहते विल यू मैरी मी, समझ गए? तो अलग अलग टाइम आ, पहले टाइम आ तो सीधो शॉर्ट में बोलता दोस्ती, फिर कहता मैं प्रेम। आजकल के सीधो विल यू मैरी मी, मतलब बीच का स्टेप ही गायब कर दिया। बीच का स्टेप जगह गायब करना मेरी शॉर्ट करना जो कोई नहीं, वही एक तरीको जी हम हो गयो। यह शब्द है दही में डूबा बड़ा। अब इसने क्या किया, ये बीच वाले शब्द गायब कर दिए। शब्द गायब किए, वर्ण नहीं किए इसने, पूरे के पूरे शब्द गायब कर दिए। और ये दोनों शब्द आगे नजदीक क्या बना, जैसे रेल पर चलने वाली गाड़ी। अब यहां पर उसने इतने शब्द गायब कर दिए बीच के और शब्द बना दिया रेलगाड़ी। संधि के अंदर वर्णों में गड़बड़ होगी, समास के अंदर शब्द गायब होंगे, यानी बीच का पूरा शब्द गायब कर दिया। अब हिंदी में समास के कितने प्रकार है? कितना है? मूल रूप से 4 है, लेकिन आज तक एग्जाम में पूछे इतनी बार ऑप्शन क्या है, मूल 4 ही है, लेकिन अलग करके बोले 6 ही मान ले रहे, क्यों दुखी करो, अलग अलग ही पढ़ा ले। आप भी अलग अलग पढ़ा, पूरा 6 पढ़ा। पहला अव्यय भाव, दूसरा दो है नहीं, ये दो ही ज्यादा कंफ्यूज करे, तत्पुरुष। तीसरो द्वंद्व दिगु। चौथो, अरे मूल बात करा पहले, इनके नाम भी आपको नहीं रटने हैं, नाम रटने की जरूरत है। अगला ऑप्शन देखो भाई, ऑप्शन तो देगा, लिखित पेपर तो है ही नहीं। सबसे इजी पेपर होता है ऑब्जेक्टिव, उत्तर आपके सामने है तो 4 मार्क कन्फ्यूजन। उसके बाद थोड़ा सा टफ होता है लिखित, और उसके बाद सबसे टफ होता है इंटरव्यू। के पता इंटरव्यू मांग लो के पूछे, तो इन तो ऑप्शन सामने आओगे, रटने की जरूरत है, बिल्कुल ही रटने की जरूरत को नहीं। 4 है ऑप्शन सामने देखो, लेकिन 2 और बच गई। एक तो बच गया कर्मधारय और एक बच गया द्विगु। ये 2 इसके भेद है, लेकिन अपने हिंदी विद्वानों ने लगभग, जैसे एनसीईआरटी भी 6 ही लिखती है, 4 नहीं लिखती। हिंदी विद्वान भी इनको अलग से मानने लगे, बोले वो 5 कर दो, वो कर दो 6। एक शब्द में 3-3 समास हो सकते हैं, एक शब्द में 2-2 समास हो सके। यार एक तो इश्यू है बहुबरी में तो कौन सही समास नहीं लीजिए, थर जगह लीजिए, लेकिन हमें समास हमेशा डिपेंड करता है विग्रह के ऊपर, कि आप उसका विग्रह किस प्रकार करोगे वही समास होगा। बस वो थोड़ा सा अंतर देखना अपन। एक एक उठा लिया, एकदम इजी सा है, कोई ज्यादा टफ को नहीं। सबसे पहले कौन सा उठाएंगे, क्या करना है देखो, कोई ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी है, दिमाग ज्यादा लगाने को नहीं है, क्योंकि 5-7 दिन और बच्चे, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। सबसे पहले शब्द है अव्यय। अव्यय पढ़े आएगी हिंदी, अव्यय भाई जी चौका चौका विद्वान कौन छांट सके, तो आपने तेरे औकात ही की है। बिना अव्यय भी ऐसा ही बंस को अव्यय छांटना हर किसी के बस की बात नहीं। हिंदी विद्वान भी कंफ्यूज हो जाएंगे अव्यय शब्दों के अंदर, तो फिर अपन तो कौन फिर अव्यय की खाकड़े। यानी ये मान लो कि उपसर्ग जो है ना वही अव्यय, यानी ए का वो कर दो, बस सीधा सा ध्यान रखो कि अव्यय भाव समास में पहला पद हमेशा क्या आएगा, उपसर्ग। तो फिर प्रधान भी कौन होगा, उपसर्ग होगा। यानी इसमें पहला पद क्या होता है, प्रधान। अब आप छांट कौन सा पहले पद प्रधान किया है कि है, इतना नॉलेज गहन अध्ययन करने के बाद ही आएगा। तो इतना भी अपन माता, क्योंकि पूछ सकता है, पूछेगा ऐसे, पिछली बार ऐसा ही में आया था, 2011 वाली में आया था, किस समास में विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, वह द्वितीय पद प्रधान होता है। कई बार परिभाषा भी पूछ लेता है, कौन से समास की विशेषता है, तत्पुरुष समास की। तो ए का करना है, यानी इसमें हमेशा उपसर्ग आएगा। उपसर्ग कौन सा है, उपसर्ग है। मेन 3-4 उपसर्ग काम में आई जाए आगे अंदर, आ है, स है, यथा है, भर है, 3-4 उपसर्ग की काम आए। यानी जिस समास में पहला पद उपसर्ग हो, बे, अब बे कोई गाड़ी को नहीं है, बे एक उपसर्ग है। बेरहम, बेकदर, बा भी एक उपसर्ग है। बेर बा अलग अलग एक ही है। वो बा वफा है तो मेरे घर आएंगे, बेवफा है तो कुब्जा के घर जाएंगे। कुब्जा को नहीं, कुब्जा को नहीं, कुब्जा वो दे, वो कृष्ण की नगरी है, उधर ज्यादा पूजे जाते हैं, भरतपुर साइड में कृष्ण। कुब्जा, बा वफा,
बेवफा, दोनों शब्द अलग अलग है, दोनों ही उपसर्ग है। बाकायदा, बा का अर्थ साथ होता है, बे का अर्थ अलग होता है, दोनों के अलग अलग है। तो बे एक उपसर्ग है, यानी कि समास की पहली विशेषता यह है कि पहला पद उपसर्ग आएगा। नंबर 2 बात, अगर कोई शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कोई 2 शब्द कंटिन्यू आ रहे हैं, जैसे धड़ाधड़, पल पल, तो 2 शब्द अगर लगातार कंटिन्यू आ रहे हैं तो भी उसमें कौन सा समास होगा? अव्यय। अब देखो इनका विग्रह देखते हैं अपन। देखो विग्रह एकदम इजी, इसका कभी विग्रह नहीं पूछा जाएगा। विग्रह हमेशा पूछा जाता है तत्पुरुष समास का, ये तत्पुरुष में गड़बड़ हो जाएगा। सिर दर्द, सिर में दर्द करूं, सिर का दर्द करूं। कन्यादान, कन्या का दान करूं, कन्या के लिए दान करूं। क्योंकि भूत बलि, भूतों की बलि करूं, भूत के लिए बलि करूं। हमेशा विग्रह तत्पुरुष समास का ही पूछा जाता है। भूत बलि हो क्या होगा? भूत की बलि मतलब भूत ने पकड़े साड़न, पकड़े चढ़ा दे, क्यों पकड़ लोगे? क्या कौन दिखा है? हाँ, फिर भूत की बलि क्या? देखो तो भूत के लिए बलि है भाई, हम देवताओं को बलि दे रहे, देवताओं के लिए बलि। जब बकरो चढ़ाई करें भैरू जी गए तो भी हिसाबों भैरू जी चढ़ाई जाए, शेर भैरू जी थोड़ी चढ़ाई जाए, चलो जो भी है। देखो इसका विग्रह नहीं पूछा जाएगा, सीधा सीधा विग्रह इसका अनजाने, अनजाने में हो गया मेरू कॉल, पुराने टाइम में होता है रोंग नंबर लाग गया, वो नंबर तो सही है, मैं उठा लिया, रोंग लाग गया हो गया। तो अनजाने में यानी बिना जाने, बेखटके, यानी बिना आवाज करे सीधा सीधा अंदर आ जाए, बेखटके, बिना खटके, आवाज कौन करनी बिल्कुल, मोबाइल साइलेंट पे करके जानो हमेशा। तो समझ रहे नहीं बात ने? यथा साध्य, जैसा साध्य हो, कभी 2 रुपया 5 रुपया जो भी है। यथा स्थान, कैठरी बैठनो है, एंगल बिठा के कौन बैठनो है? दिल्ली एक जगह बैठे बिठा पर मन ध्यान रखनी पड़े, क्योंकि कन्फर्म एंगल बिठा के बैठे गठी, जगह चेंज होती जा रही है। नहीं जगदी ने एक जगह बैठने लग जाए, नहीं टापर आता ही, वो सीधो एंगल बिठाई बैठे 60 डिग्री या 40 डिग्री, बिन बोल कोई मतलब को नहीं है। तो यथा स्थान यानी जो स्थान क्या है, निधन, यावत जीवन, जब तक जीवन है यावत जीवन, प्रति वर्ष, प्रति, सीधा सीधा इसका विग्रह। यथा शीघ्र, जितना जल्दी हो उसके जितना शीघ्र हो। दर असल, दर हकीकत, हकीकत में दर एक उपसर्ग है। बेफायदा, बेफायदा कौन ज्ञान दे, कोई कौन दे ज्ञान। बे कानो कान, यानी किसी खबर का कानो कान, कान ही कान हो एक तरीको, यानी बहुत जल्दी कोई खबर फैल जानी, जाट थे कोई कबाड़ो कर लियो थे घरे कौन पुगो, पहले खबर का में पूछ जा, वो कानो कान खबर पहुंचना। बार बार, बार एक तरीके को समय कि बार बार मान लाग रहे हो, बार बार में कोलान लाग रहे, यानी बार के बाद बार। धड़ाधड़, जे कुटीज गयो, कुटीज 5-7 और आगे बोलर के बात हुई, बोले एक्सीडेंट हो गया, कौन करे बोलन करे 5-7 जना पे और वेंदे, वो है धड़ाधड़, यानी धड़ के बाद तुरंत धड़, खाई मार करी कौन गाड़ी बस बस में छेड़ ली फिर पड़ जाओ कर। आदमी आदमी मार खाता कि तो टाइम लागे, ना दरी टाइम को लागे ना, तो कोई सहयोग करे। अब मान लो आदमी कि नहीं छेड़ दिया तुरंत पिटी जाओ, इससे हो जाए उल्टो हो जाए, मान लो सोचो थार साग इससे कुछ छोरी थान छेड़ती, मान एक बार सिर्फ कल्पना करो। अब देखो, अब थे अगर थारा दोस्त ने कोगा फिर क्या कहेगो, रहन दे रहे न छेड़। मान लो थारा होगी ना पुलिस में जाऊंगा, थानदार जी क्या कहेगा फिर, जी सलमान खान है बोलो तू, तो उल्टो भी हो जाए। तो उल्टो कौन नहीं वैसी किस्मत गठे अपनी कि कौन सो बताओ, सुनने के बाद सुनो, मतलब 4-5 गाल काटी, 5-7 अगला और काटी, फिर कहती रिकॉर्डिंग करे तो कर ले, वो क्या है सुनना, सुनिए यानी सुनने के बाद सुना, साफ साफ बोल, यानी साफ के बाद साफ, निडर हो जाएगा सीधा बिना डर, कुशलता पूर्वक, कुशलता के साथ। यथा शक्ति, यथा उपसर्ग इसी में आएगा, शक्ति के साथ। आमरण, यानी मैं आमरण अनशन करूंगा, यानी मरने तक, आजीवन, आजीवन में ब्रह्मचार्य का पालन करूंगा, तो जीवन पर्यंत। सह परिवार हो जाएगा, परिवार सहित, हर रोज, हर का अर्थ क्या होता है, रोजाना ही व्यक्ति को। बेखूबी, खूबी सहित, बेकार तो है नहीं, बेकार है सहित। रातों रात, इसका थोड़ा रात के बाद रात मत कर देना कि रातों रात चोरों ने हाथ साफ किया, तो रात ही रात होता है, यानी रात ही रात में, रातों रात फरार, हाथों हाथ, यानी तेजा जी हाथों हाथ परचो दियो, तो हाथों हाथ के बाद हाथ, यानी हाथों हाथ, पल पल, पल के बाद पल, धीरे धीरे, धीरे के बाद धीरे। जब इन्हें लाता है पहली गाड़ी में उतरेगी, उतरता है भाई एकदम धीरे धीरे चलेगी, एकदम धीरे धीरे, देखे कौन कदी गाड़ी में उतरती थे वो धीरे धीरे, यानी धीरे के बाद में धीरे धीरे धीरे, बाद में बाढ़ पूछेगी भी टाइम धीरे चले, घड़ी घड़ी, घड़ी के बाद घड़ी। यथा भरपेट, पेट बरकत, यथा कर्म, हर साल हो दिनों दिन, बीचों बीच, बीचों बीच, बीच के भी बीच में, बीच के बाद बीच ना कर दियो, बीच के भी बीच, थोड़ा सा अर्थ तो सही निकलना चाहिए। आप ही आप दिखो थे, तो आप यहाँ पे, ओहो थोड़ी सी न्यूज मिली तो हम घर घर जाके बताइए, यानी घर के बाद घर, बागम बाग, भागने के बाद भागना, भागने बाद भी भागना उसके, मान चोरी करके भाजा
2-3 किलोमीटर जा गया, रेस्ट करे, चलो अब तो कोई पुलिस वाला को नहीं, एकदम सायरन सुने और भागना पड़े, तो वो होता है भागने के बाद भागना। वगैरह लिख लो। पहले हेडिंग डालो समास। समास का अर्थ है संक्षिप्त, संक्षिप्त, छोटा रूप, समान रूप, जो भी लिखो। दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। शब्द होते हैं, यहां पर ध्यान रहे, शब्दों के मेल को समास कहते हैं, समास कहते हैं। मुख्यतः 4 भाग है, मोस्टली टाइप्स ऑफ 4 टाइप्स। मुख्यतः 4 भाग है, मुख्यतः 4 भाग है। पहला नाम लिखो अव्ययी भाव समास। वैसे ध्यान रखना 6 ही आता है लगभग ऑप्शन, लेकिन वो लैंग्वेज देख लेना, मुख्यतः पूछ रहा है या मूल कितने समास है ऐसा शब्द दे रहा है, या सीधा समास पूछ रहा है। सीधा पूछे तो 6 हो जाएगा। वैसे आज तक जितनी बार पूछा है दोनों ऑप्शन कभी साथ में नहीं दिए उसने, 4 और 6 में से। तो मुख्यतः 6 को 6 है भी यहां लिखना है, गलत ना लिखे करो। 6 शब्द शुद्धि में बहुत बार आता है, 6 हमेशा ऐसे लिखा करो, शब्द शुद्धि में कई बार पूछ लिया इसको। लिखो अव्ययी भाव समास। नंबर 2 लिखो तत्पुरुष समास। तय आदो तय पुरुष समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के आगे 2 लाइना खींच के कर्मधारय और द्विगु समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। यानी तत्पुरुष के आगे ऐसे लाइन खींच के कर्मधारय समास और द्विगु समास, यानी इसी के पार्ट है, कर्मधारय द्विगु समास, द्विगु समास। तीसरा लिखो द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। चौथा लिखो बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि कर देना, व्रीहि मत लिख देना, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। एक नंबर लिखो अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। देखो प्रथम पद अव्यय या उपसर्ग होता है। अव्यय का मतलब उपसर्ग ही समझो। प्रथम पद अव्यय होता है। इसमें मुख्यतः, इसमें मुख्यतः यथा, कोमा, प्रति, कोमा, भर, भर, भरपेट, भर, सह परिवार सहित, सह परिवार, यथा, प्रति, भर, हर आदि उपसर्ग आते हैं। मुख्यतः ये आदि उपसर्ग आते हैं। यथाशक्ति कई बार पूछ लिया उसे, आदि उपसर्ग आते हैं। दूसरी विशेषता, शब्द की पुनरावृत्ति हो तो अव्ययी भाव समास होता है। जहां शब्द की पुनरावृत्ति हो वहां अव्ययी भाव समास होता है। इसमें प्रथम पद प्रधान होता है, यानी अव्ययी भाव में प्रथम पद प्रधान होता है। प्रथम पद का मतलब जैसे मंद बुद्धि शब्द है तो इससे पहला पद है मंद, दूसरा पद है बुद्धि। मंद शब्द यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हमें यह पता चल रहा है कि बुद्धि कितनी है। अब मान लो सीधा बुद्धि लिख देते बेरो चले बुद्धि कितनी है, कम है, ज्यादा है, थोड़ी है, ही को नहीं। तो इसके हिसाब से पहला पद महत्वपूर्ण होता है जो आगे वाले पद के बारे में बताता है कि क्या विशेषता है। चलो विग्रह लिख लो, शब्द लिखो, आगे विग्रह लिख लो। अनजाने, बिना जाने। और बोर्ड डाले कि पड़जिया को नहीं टांगड़ी टूट जी, एक टांग मेरे को पढ़ाई जाओ।